दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी का सबसे पहला गुरु उसका टीचर ही बनता है। वो न सिर्फ किताबों के पन्ने पलटता है बल्कि सपनों की उड़ान सिखाता है। उसकी एक एक सीख तय करती है कि आगे चलकर इस इंसान का भविष्य कैसा रंग लाएगा, चमकदार या धुंधला। और अपनी इसी पहली शुरुआत के साथ ही इंसान अपनी जिंदगी जीना शुरू करता है, हर कदम पर उस गुरु की छाया महसूस करता हुआ। लेकिन सोचिए ना, क्या हो अगर यही टीचर किसी काली छाया की तरह एक इंसान की जिंदगी पर हमला कर दे। वो कोई ऐसा गहरा घाव छोड़ जाए जो सालों गुजरने के बाद भी झंझोड़ता रहे, रात को बेचैन कर दे और हर खुशी को चुरा ले। दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए क्योंकि ये केस न सिर्फ हैरान करेगा बल्कि आपको सतर्क भी करेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत दिल्ली के बुराड़ी इलाके से 2015 में शुरू होती है। कबीर नाम का लड़का, जो कि पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान था। उसके पिता पुलिस में नौकरी करते थे और उसकी माँ एक हाउसवाइफ थी। और कबीर भी अच्छी पढ़ाई करने के बाद पुलिस में ही बड़ा पद हासिल करना चाहता था। इसी वजह से वह अपनी शिक्षा को लेकर बहुत ही ज्यादा गंभीर था। लेकिन कबीर के अंदर एक कमी थी, वह दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर था। उसके रूप रंग उसी के समान उम्र के बाकी लड़कों से ज्यादा आकर्षक और देखने में सुंदर। शायद इसी कारण के आगे चलकर उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है। कबीर, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसन्नचित्त लड़का था, हर समय हंसता रहता, खेलता और इसी के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता। वह ऐसे ही एक दिन विद्यालय जाता है। परीक्षाएं बहुत ही निकट आ रही थी। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर भी वह बहुत ही ज्यादा गंभीर हो चुका था। तभी उसके पास पहुंचती है उसकी विज्ञान की टीचर। एक कक्षा समाप्त होने के बाद कक्षा कक्ष से बाहर जा रही थी तो वह कबीर को अपने पास बुलाती है कि तुम्हारी प्रयोगात्मक परीक्षा में बहुत सारी गलतियां हैं जो शायद बोर्ड परीक्षाओं में तुम्हारे अंकों को कम कर सकती हैं। तो कबीर आगे से बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाता है। वह कहने लगता है कि टीचर, मैंने तो अपनी ओर से सारी चीजें पूर्णतः सही की हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी उसके मन के अंदर भय बैठ जाता है कि बोर्ड परीक्षा में अगर उसके अंक कम आए तो परिवार उसे नहीं छोड़ेगा। और इसी भय के कारण वह अपनी टीचर से पूछता है कि टीचर, मुझे आगे क्या करना चाहिए। उसकी टीचर उसे कहती है कि तो जैसे ही स्कूल समाप्त होगा तो तुम मेरे पास अतिरिक्त कक्षा के लिए पहुंच जाना, मैं तुम्हारी सारी हेल्प वहीं पर कर दूंगी। यह बात सुनने के बाद उस दिन तो कबीर टीचर के पास नहीं पहुंचा। वह घर पहुंचा, उसने अपनी माँ के साथ बात की कि शायद उसे एक्स्ट्रा कक्षा लेनी चाहिए और इस बात के लिए उसकी माँ भी मान जाती है। घर से पैसे लाता है और अगले दिन स्कूल आने के बाद उसी कक्षा में अपनी टीचर को पैसे देते हुए कबीर यह बोलता है कि टीचर, आज से मैं अतिरिक्त कक्षा पर आ जाऊंगा। कबीर को तो यह लगा था कि जैसे सामान्य बच्चे अतिरिक्त कक्षा पर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, अतिरिक्त समय उन्हें मिल जाता है और उनके अंक अच्छे आ जाते हैं, शायद कबीर के साथ भी यही होगा। लेकिन कबीर को भी क्या पता था कि उसकी टीचर के मन में क्या चल रहा है। कबीर की टीचर, जिसका नाम कबीर ने खुद प्रकट नहीं किया, वे देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और उनकी उम्र लगभग 28 वर्ष की थी। उनकी शादी हो चुकी थी और वह टीचर खुद बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थी। कबीर ने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसी दिखने वाली और ऐसी एक महिला उसके साथ आगे चलकर इतना बड़ा अपराध कर देगी। खैर, एक तरफ तो कबीर के मन में चिंता चल रही थी कि वह कहीं असफल ना हो जाए और ऐसा करते करते सारी कक्षाएं समाप्त हो जाती हैं और विद्यालय के समय के बाद कबीर अपनी टीचर के पास अतिरिक्त कक्षा के लिए पहुंच जाता है। लेकिन वहां जाने के बाद वह बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वहां पर सिर्फ 2 ही अन्य विद्यार्थी बैठे थे जिनको अगले 10 मिनट के अंदर उनकी महिला टीचर वहां से छुट्टी देकर भेज देती है और पीछे बचता है कबीर। अब कबीर के मन में तो पहले ऐसा आया कि शायद टीचर उसकी पढ़ाई को लेकर ज्यादा गंभीर है, जिसके कारण उन्होंने दूसरे
विद्यार्थियों को छुट्टी दी और वह सिर्फ कबीर को ही पढ़ाएगी। लेकिन आगे चलकर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सभी के जाने के बाद उस कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है, जो कमरा उस महिला टीचर के घर पर ही था। और अब तक भी कबीर के मन में कोई ऐसा गलत विचार नहीं आया था। लेकिन धीरे धीरे 10 मिनट बीतते हैं। उसकी टीचर धीरे धीरे उसकी गर्दन पर अपना हाथ रख देती है, जिसके बाद कबीर एकदम से उठ खड़ा होता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी टीचर उसे गालों को स्पर्श करना शुरू कर देती है। ऐसा होते ही कबीर आगे से बोलने लगता है कि टीचर आप यह क्या कर रही हैं? लेकिन टीचर उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसके साथ ये सारे कार्य शुरू कर देती है। अब कबीर, जिसके मन में ऐसा कभी विचार नहीं आया था कि वह अपने से बड़ी किसी महिला के साथ ऐसा करेगा, तो वह भी भयभीत हो जाता है। वह सोचता है कि यह क्या हो रहा है। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी टीचर आगे से बोलती है, अगर तुम चिल्लाओगे या इसके बारे में किसी को भी बताओगे तो मैं तुम्हारी परीक्षा में असफल कर दूंगी। और इसी भय के कारण कबीर अपने साथ वह सब कुछ होने देता है जो नहीं होने चाहिए था। बहुत सारे लड़के ऐसी टिप्पणियां करेंगे कि हमें भी ऐसी टीचर चाहिए, हम भी चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में भी कोई ऐसी महिला आए जो मना करते हुए भी उनके साथ ये सारे कार्य करे। तो मैं आपको बता दूं, ये चीजें उतनी भी ज्यादा सरल नहीं होती जितनी आपको फिल्मों में देखने में लगती हैं। यह चीजें होने के बाद कबीर रोता हुआ अपने घर चला जाता है और उसके अंदर इतना भी साहस नहीं था कि वह अपने माता पिता को इसके बारे में बता पाए। और आज इस बात को हुए 10 साल हो चुके हैं। आप सभी के साथ इस कहानी को साझा किया जाए। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, जब कबीर के साथ यह चीज हुई थी तो उसे क्या कदम उठाना चाहिए था या किसी को बताना चाहिए था? दोस्तों, हमारा ये घटना सुनाना और किसी का दिल दुखाना नहीं और किसी को परेशान करना नहीं, हमारा उद्देश्य जागरूक करना है। दोस्तों, वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों।